नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी को आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, उनके माध्यम से आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण भर्तियों के बारे में, साथ ही साथ हाल ही में जारी हुए कुछ महत्वपूर्ण भर्तियों के विज्ञापन के बारे में जानकारियाँ प्रोवाइड करने वाला हूँ। एवं इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला सहायक के पदों पर हाल ही में जारी हुई एक वेटिंग लिस्ट के माध्यम से उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया एवं एलडीसी 603 पदों के लिए जिन अभ्यर्थियों की सूची आई थी उनके बारे में भी यहाँ पर मैं महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाली जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलती रहे। मित्रों, सबसे पहली जो महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी के लिए ये है कि 10वीं पास बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए भारतीय नौसेना में भर्ती का मौका। भारतीय नौसेना के माध्यम से 1159 पदों पर 10वीं पास बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन जारी किया है। और इस विज्ञापन में आप देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है कि 7 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। इसके अतिरिक्त यहाँ पर दे रखा है कि कौन कौन सी पोस्टों के लिए यहाँ अप्लाई करना है। तो कमांड पोस्ट मुख्यालय पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम में 710 पदों के लिए एवं मुख्यालय पश्चिमी नौसेना कमान मुंबई के लिए 324 पद एवं मुख्यालय दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में 125 पद। इस प्रकार से कुल 1159 पदों के लिए यहाँ विज्ञापन जारी हुआ है। और इसके लिए join इंडियन नेवी.gov.in पर जाकर, जो कि इस डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर 7 मार्च से पूर्व इस भर्ती के लिए जो 10वीं पास बेरोजगार युवा हैं, जो 12वीं पास बेरोजगार युवा हैं, वो भी इस भर्ती के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए जो चयन प्रक्रिया रहने वाली है वो है कि 1159 पदों के लिए अप्लाई करने वाले अभ्यर्थियों का CBT टेस्ट अर्थात कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जिसके माध्यम से चयन प्रक्रिया की जो प्रोसेस है वो पूरी की जाएगी। और यहाँ पर योग्यता क्या होनी चाहिए ये भी आप यहाँ देख लीजिए। 10वीं पास अभ्यर्थी जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI वाले जो बेरोजगार हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर हैं। संबंधित ट्रेड में ITI डिप्लोमा किया हुआ हो और आवेदक की आयु 7 मार्च 2021 को 18 वर्ष से 25 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। और OBC ST एवं SC कैंडिडेट को कैटेगरी अनुसार छूट प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद में अगली महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए यहाँ पर है। राजस्थान में बिजली कंपनियों में 2370 पदों के लिए यहाँ पर बेरोजगारों के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान किया है। राजस्थान में समस्त 5 बिजली कंपनियों में 2370 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। और इसके लिए टेक्निकल, नॉन टेक्निकल एवं मंत्रालयिक वर्ग के कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। और इसमें यहाँ पर आप देख लीजिए कहाँ कितने पद हैं। तो 5 बिजली कंपनियों में सहायक अभियंता के 39 पद, लेखा अधिकारी के 11 पद और कार्मिक अधिकारी के 6 पद, सहायक कार्मिक अधिकारी के 11 पद और कनिष्ठ विधि अधिकारी के 13 पद। कनिष्ठ अभियंता जो कि JN पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वाले अभ्यर्थियों के लिए एवं BTech वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कनिष्ठ अभियंता के 946 पद और इसके बाद में कनिष्ठ लेखाकार के 313 पद और कनिष्ठ सहायक के 27 पद, स्टेनोग्राफर के 38 पद और सूचना सहायक के 46 पद। इसके बाद में सहायक एवं वाणिज्यिक सहायक द्वितीय ग्रेड के लिए 920 पद। इस प्रकार से सभी प्रकार के लगभग पूरे 2370 पदों के लिए 5 बिजली कंपनियों के द्वारा भर्तियों का विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 24 फरवरी कल से शुरू हो जाएगी।
और जो भी अभ्यर्थी इन सभी भर्तियों के पात्र हैं, कैटेगरी वाइज या अलग अलग संवर्ग में भी इस भर्ती के पात्र हैं, तो सभी पात्र अभ्यर्थी आगामी 24 फरवरी कल से बुधवार से इस भर्ती के लिए जो ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने वाली है उसके लिए शीघ्र अतिशीघ्र अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना इस भर्ती के लिए अपना आवेदन कर दे। इसके बाद में अगली अपडेट है, सीमा सड़क संगठन में 459 पदों पर निकली भर्ती। इसमें स्टोर कीपर, मल्टी स्किल्ड वर्कर सहित अन्य पद भरे जाएंगे। तो इसमें क्या दे रखा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO में सरकारी नौकरी का अवसर मिला है। इसके माध्यम से 459 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। इसके लिए अभ्यर्थियों को ऑफलाइन फॉर्म जमा करना होगा और ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम के लिए सबसे पहले 18 फरवरी 2021 को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया जो ऑफिशियल नोट है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लें। उसके बाद में फॉर्म को वहां से प्रिंट आउट करके कमांडेंट GERF सेंटर दिघी कैंप पुणे 411015 इस पते पर आपको भिजवाना होगा। और आवेदन जमा करने की जो आखिरी तारीख होगी वो 18 फरवरी से आगामी 45 डेज, तो इसका मतलब आप मान लीजिए लगभग 3 अप्रैल से पहले आपको इसके लिए अपना ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। तो अभ्यर्थी जो भी इस भर्ती के पात्र हैं अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना अपना ऑफलाइन फॉर्म भर के इस पते पर भेज दें। इसके बाद में 8वीं पास बेरोजगारों के लिए सिंचाई विभाग में नौकरियां 22 चपरासी, खलासी व अन्य पदों पर भर्ती। आयु सीमा 40 वर्ष। तो 8वीं पास जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, जो बेरोजगार युवा हैं जिन्होंने किसी कारणवश बीच में अध्ययन छोड़ दिया है, तो वो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के पात्र हैं जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष हैं। और OBC व ST वाले अभ्यर्थियों को अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। और इन अभ्यर्थियों के लिए चयन प्रक्रिया जो शुरू हो चुकी हैं, 19 फरवरी से इस भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी हैं। ग्रेड 4 के चपरासी, खलासी एवं APPO पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। तो जो अभ्यर्थी इस भर्ती के पात्र हैं वो इस भर्ती के बारे में नॉर्थ कामरूप सर्किल सिंचाई नालवारी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां से अपनी इस भर्ती के बारे में जानकारी प्राप्त करके अपना आवेदन कर सकते हैं। हालांकि ये भर्ती राजस्थान वाले अभ्यर्थी इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे, लेकिन जिस एरिया में ये भर्ती हैं उस एरिया वाले अभ्यर्थी ज़रूर इसको ध्यान दें। इसके बाद में अगली जो अपडेट है, चपरासी, दफ्तरी, फर्रास व अन्य मल्टीटास्किंग स्टाफ की हज़ारों नौकरियों के लिए हो रहे हैं आवेदन। मित्रों, हाल ही में आप सभी को पता है कि MTS भर्ती मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती के लिए, जिसमें चपरासी, दफ्तरी, फर्रास और अन्य मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। इस विज्ञापन के माध्यम से यहाँ पर SSC के माध्यम से MTS की भर्ती जारी हुई थी और इसके लिए आवेदन जमा कराने की जो अंतिम तिथि थी वो 22 फरवरी 2021 थी। अब यहाँ पर आगे डेट बढ़ने के कोई आसार दिख नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी एक आध दिन में कोई ना कोई, हालांकि 22 तारीख निकल चुकी हैं, लेकिन आगामी एक आध दिन में कोई अगर इस बारे में कोई बदलाव आता है तो उस बारे में भी आपको जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। फिलहाल इस भर्ती के लिए जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो उचित तरीके से योजना बनाकर इस भर्ती के लिए अपनी तैयारी करते रहें और आगामी हर वर्ष इस हेतु MTS हेतु विज्ञापन जारी होते रहते हैं। तो इस भर्ती से कोई भी अभ्यर्थी अगर फॉर्म भरने से चूक गया है तो वो निराश न हो। आगामी वर्ष में भी वापस लगभग 8 से 9,000 पदों के लिए भर्ती आती रहती हैं, तो तैयारी करते रहें। इसके बाद में अगली अपडेट है यहाँ पर, जो कि राजस्थान के नवनियुक्त कर्मचारी, चाहे वो LDC हो चाहे वो टीचर हो, LDC, टीचर, प्रयोगशाला सहायक, सभी प्रकार के नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट हैं। जितने भी नवनियुक्त कर्मचारी हैं उनके लिए वित्त विभाग राजस्थान से एक बहुत ही महत्वपूर्ण
मेमोरेंडम जारी हुआ है, इसके माध्यम से क्या कहा गया है। हालांकि यहाँ पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो कि पढ़ के सुनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके बारे में मैं शॉर्ट जानकारी प्रोवाइड कर देता हूँ आपको, कि जहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट, यहाँ लिखा है रिगार्डिंग सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ पीरियड ऑफ प्रोबेशन बाय प्रोबेशनर ट्रेनीज एवं ग्रांट ऑफ पे इन द पे स्केल, रनिंग पे बैंड एवं पे लेवल ऑफ द पोस्ट। तो यहाँ पर प्रोबेशनर ट्रेनी चाहे वो किसी पद के लिए हो, उनके लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी खुशखबरी प्रोवाइड की गई है। और वो क्या है कि प्रोबेशनर ट्रेनी भी अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए या फिर किसी अदर एग्ज़ाम जो कि इस भर्ती से उच्च स्तर का एग्ज़ाम है, उस भर्ती के लिए अगर आपने ज्वाइनिंग से पहले आवेदन कर रखा है या किसी भी अपनी शैक्षिक योग्यता को में वृद्धि के लिए अगर आपने ज्वाइनिंग से पूर्व आवेदन कर रखा है, तो उन सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर छुट्टियाँ प्रदान की जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। पहले एलडीसी कार्मिक काफ़ी ज़्यादा समस्या का अनुभव कर रहे थे, जिन अभ्यर्थियों ने बीएड में प्रवेश ले रखा था और जो बीएड द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत थे, उन अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ा नुकसान था। तो उन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा मौका है। सभी एलडीसी कार्मिक जो कि बीएड द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर अच्छी खबर है। लगभग 4 से 5 हज़ार अभ्यर्थी हैं, जिनमें 2,000 तो कम से कम सेकंड ईयर में अध्ययनरत अभ्यर्थी हैं, जिन सभी अभ्यर्थियों को इस समस्या का लगातार सामना करना पड़ रहा था, जिन्होंने पहले डीईओ के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा बीकानेर में भी इस बारे में अवगत कराया था। तो अब वित्त विभाग ने सभी प्रोबेशनर ट्रेनी, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, किसी भी पद पर हो, सबके लिए इस बात का मौका दिया है कि जिन्होंने प्रोबेशन शुरू होने से पहले, ज्वाइनिंग से पहले किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रखा है, तो वो उस कोर्स को पूरा करने के लिए अवकाश ले सकता है। और 1 महीने का अवकाश लेने पर आपका प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ता, लेकिन 1 महीने से अधिक अगर आप अवकाश लेते हैं, अवकाश मिलेगा निश्चित रूप से, लेकिन आपका जो प्रोबेशन है उतनी अवधि के लिए आगे बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। पे स्केल में, रनिंग पे बैंड में किसी भी बात की कोई समस्या नहीं आएगी। तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट पर गौर करें और ये पीडीएफ जो इंग्लिश भाषी है वो अवश्य इस पीडीएफ को ध्यान से पढ़ें। और इस पीडीएफ को हिंदी में कन्वर्ट करके मैं इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहाँ से जो हिंदी भाषी व्यक्ति हैं वो भी समुचित तरीके से इसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में अगली अपडेट है एलडीसी कर्मचारियों के लिए, जो कि हाल ही में 22 फरवरी 2021 को शाम को एक प्रेस नोट जारी हुआ था, एक आदेश जारी हुआ था, जिसमें जिन अभ्यर्थियों का चयन 603 वाले लिस्ट में हुआ था, एलडीसी अभ्यर्थियों की जो 603 पदों के लिए लिस्ट निकाली गई थी, उस लिस्ट में जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ था उसमें 8 अभ्यर्थियों को रोका गया था प्रोविजनल रूप से। तो उन 8 अभ्यर्थियों की सूची यहाँ पर जारी की है, यहाँ पर देख लीजिए। प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा प्रसिद्ध पत्र के क्रम में 603 पदों पर वर्गवार सूचना भिजवाई गई थी। उक्त प्रक्रिया में निम्नांकित सूची में वर्गवार पूर्वोक्त वर्गों में 603 पदों के लिए 595 पदों अभ्यर्थियों की सूची प्रोवाइड की गई थी, एवं इसमें शेष रहे 8 अभ्यर्थियों की दस्तावेज की पुनः जांच करके उन 8 अभ्यर्थियों को भी यहां पर सूची भेजी गई है। तो यहां पर जिस प्रकार से पूरे 603 अभ्यर्थियों के लिए सूची एआरडी भेज दी गई है। अब एआरडी बहुत ही जल्दी 603 पद वाले जो अभ्यर्थी हैं जिनका चयन एलडीसी में हुआ है, वो ध्यान दीजिएगा कि बहुत ही जल्दी आपको एआरडी के माध्यम से विभाग भरने के लिए सूचना प्रोवाइड की जाएगी। और जल्द ही आपको यूँ मान लीजिए कि मार्च महीने में आपको संभवतया, मार्च महीने के अंत तक आपको संभवतया इस संबंध में खुशखबरी मिल जाएगी। संभवतया आपकी ज्वाइनिंग होने के पूरे आसार दिखाई देते हैं कि मार्च महीने के अंत तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर मार्च महीने में ज्वाइनिंग नहीं होती है तो अप्रैल मई
अप्रैल मंथ में आपकी ज्वाइनिंग 100% निश्चित है दोस्तों। अप्रैल महीने में आपकी ज्वाइनिंग 100% निश्चित है। आप चिंता न करें, जल्द ही ARD द्वारा इस बात पर संज्ञान लिया जाएगा। और यहाँ पर कट ऑफ में वापस माइनर डिफरेंस आया है, पॉइंट्स का कुछ पॉइंट्स में अंक कम हुए हैं। इसके बाद में अगली अपडेट है राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड से प्रयोगशाला सहायक अभ्यर्थियों के लिए। शिक्षा विभाग वाले प्रयोगशाला सहायक अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट हैं। इस प्रकार से लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि हमारी वेटिंग लिस्ट कब आएगी। तो दोस्तों मैंने पिछले दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आगामी 1 या 2 दिन में प्रयोगशाला सहायक की जो वेटिंग लिस्ट है वो आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर वो बात सत्य हुई है कि 3 दिन बाद ही प्रयोगशाला सहायक की जो वेटिंग लिस्ट है वो आ चुकी हैं। और यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। बोर्ड द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए प्रयोगशाला सहायक की जो भर्ती निकाली गई थी उसके लिए नॉन जॉइनर अभ्यर्थियों के 106 पदों के लिए, नॉन जॉइनर अभ्यर्थी के 106 पदों के लिए यहाँ पर देख लीजिएगा। अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति व जाति के 106 योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण पद रिक्त रहे थे। और नॉन TSP एरिया में 3 पद 12 जिले के शहर या आदिम जाति के योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण पद रिक्त रहे थे। तो यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर ये सूची प्रोवाइड की गई है। और इसके बाद में यहाँ पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी जिनका उक्त परीक्षा में पूर्व में अंतिम चयन हो चुका था और उस चयन के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा ज्वाइन कार्यग्रहण नहीं करने पर, अर्थात नॉन ज्वाइनर सूची में जो अभ्यर्थी रहे थे उन अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण नहीं करने से जो पद रिक्त रहे थे उन पदों के स्थान पर यहाँ पर यह सूची प्रोवाइड की है। और जिस भी अभ्यर्थी का इसमें रोल नंबर है वो देख लीजिएगा। और यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ की। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि लगभग मैक्सिमम से मैक्सिमम 200 पदों के लिए ही वेटिंग लिस्ट आएगी, वो भी नॉन जॉइनर पदों के स्थान पर। तो यहाँ पर लगभग आप देख लीजिएगा दोस्तों कि 41 पदों के लिए यहाँ पर नॉन जॉइनर सूची आई है, जिसके माध्यम से जितना मैंने कहा था लगभग ज़्यादा अंतर नहीं आया है। केवल जनरल महिलाओं में ज़्यादा अंतर आया है। जनरल महिलाओं की कट ऑफ जो मैंने बताई थी लगभग 185 के आसपास, उसके अतिरिक्त उनकी कट ऑफ 180 नंबर रही है। बाकी जनरल मेल, OBC मेल, फीमेल सबके कट ऑफ में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं आया है। लगभग कुछ पॉइंट्स का अंतर ऊपर नीचे रहा है। मैंने 181 नंबर कट ऑफ बताई थी जनरल गर्ल्स की, OBC गर्ल्स की, और उनकी कट ऑफ रही है 180 से ऊपर, 180 पॉइंट कुछ ऊपर कट ऑफ रही है। इसी प्रकार जनरल गर्ल्स की भी कट ऑफ में ज़्यादा अंतर नहीं आया है। मैंने 185 बताया था लेकिन 180 रहा है, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन दोस्तों मैंने आपसे ये भी कहा था कि अभी मेरे पास कोई डाटा नहीं है एग्जैक्ट जिसके संदर्भ में मैं आपको एग्जैक्ट जानकारी प्रोवाइड कर पाऊँ, लेकिन मैंने प्रयास किया था। उसी प्रयास के आधार पर आप सभी मित्रों ने साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर जो अभ्यर्थी इस सूची में चयनित हुए हैं वो जल्दी से जल्दी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर्मचारी चयन बोर्ड का जो स्क्रूटनी फॉर्म है उस फॉर्म पर जाकर उस फॉर्म को आपने जमा किया होगा, लेकिन अब आपको जल्द ही ARD के माध्यम से या फिर शिक्षा विभाग के माध्यम से, शिक्षा विभाग की चयन प्रक्रिया है तो शिक्षा विभाग आपको जल्दी से जल्दी मान लीजिएगा आप मार्च के महीने में आपको कहीं ना कहीं खुशखबरी मिलने वाली है। और इस बारे में जो प्रक्रिया चल रही है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि देखो प्रक्रिया चलती रहती है, सरकारी काम है, टाइम लगता है। और विभागों के पास केवल एक ही काम नहीं है, विभाग बहुत बड़े बड़े विभाग हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रक्रिया चलने में और पूरी होने में वक्त लग जाता है। तो आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों कि मार्च महीने में संभवतः आपको ज्वाइनिंग मिलने की आसार है। और इसी प्रकार डेली अपडेट्स, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप सभी दोस्त सहयोग प्रदान करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।